मैंने उसे कहा कि भाई आओ तुमको हम अध्यक्ष बना देते हैं, हम पीछे पीछे काम करते हैं। तो भाई ने हमारे कहा कि हमें रामराज लाना है। तो हमने कहा भाई बड़ी अच्छी बात है। तो भाई हमारा रामराज लाने को चला गया। फिर भाई हमारा जब चुनाव के 1 महीने रह गए तो कहा नहीं रामराज नहीं लाना है, अब हमें खुद की शरण में जाना है। और हमने पहले भी बोला और मंच से बोला, सैकड़ों जिलों में मतलब 20 जिलों में मैंने बोला कि जब मैंने अपना 27 साल बहुजन समाज पार्टी को बनाने में लगाया है तो तुम तो हमारे भाई हो, तुम्हें हम आगे करेंगे, नेता बनाएंगे और तुम्हें नेता बना करके हम पीछे। और मैंने हमारे प्रभारी जी बैठे हैं अजय मौर्य जी, मैंने हरदोई जिले से ये बात कहना शुरू की और हरदोई के 10 कार्यक्रमों में, फर्रुखाबाद में, शाहजहांपुर में, मैनपुरी में, एटा में, इटावा में, फिरोजाबाद में, आगरा में भरे मंच से मैंने इसी तरह कहा कि आओ मिल करके काम करते हैं, तुम हमारे नेता रहोगे, हम पीछे पीछे चलेंगे। लेकिन भाई को हमारे तब रामराज का शौक था और भाई ने हमारे 5 साल तक बोला नहीं, खूब किताबें उताबें कसीदे लिखी। और फिर हमारे भाई ने जब चुनाव के 1 महीने रह गए 22 में तो कहा नहीं रामराज को लगता है कि समय जाने वाला है, कुछ और किया जाए। तो भाई हमारे लोहियावादी हो गए और फिर जब लोहियावादी में नहीं चला तो भाई हमारे कहते हैं कि नहीं हम कुछ अलग करेंगे। अगर यही काम हम 9 साल पहले करते, उस समय 60 साल के होते, आज तो 72-73 साल के हो, 70 साल के हो, तो इन 9 सालों में बात कहीं और पहुंच जाती, इन 8 सालों में बात कहीं और पहुंच जाती। हमारा भतीजा बेचारा 4-5 दिन में प्रयास कर रहा है कि यहाँ भाई जाना नहीं, लोग जाएंगे तो कुछ ठीक नहीं है। तो हमारा भतीजा बेचारा बहुत प्रयासरत है कि यहाँ लोग ना जाएं, सुनने ना आए। और हमारा बेटा है, लेकिन हमारे बच्चे तो यहाँ बहुत सारे हैं ना, ऊंचाहार के भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो राजनीति में लाना है, उनको भी तो आगे बढ़ाना है। अब अगर हमारा बच्चा नहीं सही रहेगा तो क्या किया जाए? हमारे भतीजों को बेचारे को यही पता नहीं है कि निशान क्या रहेगा, झंडा क्या रहेगा। हमारी बहू बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख है, हमारी भतीजी बीजेपी की पूर्व सांसद है और भाई हमारा कहता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत गंभीरता से समझनी है। कोई मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं भाई विरोध की बात करता भी नहीं। आप 18 सालों से 20 सालों से नहीं जीते, आगे आपका कोई निशान भी नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा की तो एक लाइन है, मैं गरीब की, कमजोर की, पिछड़े की बात करता हूं। मेरा नारा है कि जाति जनगणना हो, उसके बाद जिसकी जितनी संख्या हो उसके आधार पर उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। इन 8 सालों में आपने कितने नारे बदले हैं, कितने झंडे बदले। मैं अगर समाजवादी पार्टी के सिंबल से एमपी हूं तो जन अधिकार पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ है। आप तो ब्लॉक प्रमुख बीजेपी से हो, बिटिया भी बीजेपी में है, भतीजा मेरा पोस्टर लगाया है, पापा की फोटो नहीं लगाया है। वो कभी कहता है मैं साइकिल में कोशिश कर रहा हूं चढ़ने की, कभी कह रहा मैं कमल का फूल खिलाऊंगा। और मेरा भतीजा है, मेरे भी तो प्रिय है, मैं भी तो चाहता हूं कि मेरा भतीजा जीते हैं, मेले बने। और लेकिन और मेरा भतीजा बनने नहीं पाएगा तो मैं क्या करूंगा बताओ। अब वो बनने ही नहीं चाहता है तो कोई इसका रास्ते नहीं है, तो उसके कौन जिम्मेदार है? ना आप जिम्मेदार है ना मैं जिम्मेदार। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि मेरी कोशिश है, मुझे नहीं यहाँ लड़ने आना है। और जो अफवाह फैलाई जा रही है कि मेरे घर परिवार से कोई आएगा, वो भी नहीं आने वाला। मुझे लड़ना है तो उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि ऊंचाहार का रायबरेली का बेटा कोई यहाँ से लड़े और मेले बनकर सिखाए और अपनी समस्याओं का समाधान। एक और हमारा साथी है ऊंचाहार में, वो भी थोड़ा मजबूत वजूद है, पैसे वैसे उस पर भी खूब हो गए हैं, उस पर भी जबान पर कंट्रोल नहीं। वो बेचारा क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उसे खुद ही पता नहीं रहता।
देखो भाई, इशारों को समझ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि इशारों को नहीं समझ है। तो अब इससे ज़्यादा कहाँ नहीं जा सकता। और ये हमारे अभी मुझे बता रहे थे कि पिछले चुनाव में दोनों की बढ़िया जोड़ी है। पिछले चुनाव में हमें जातिवाद दिखाई देंगे, कहेंगे कि भाई ये क्षेत्र हमारे भतीजे को है, को जाने की क्या जरूरत है। अरे भतीजा हमारा समझ नहीं पाता, तेरा पापा तो आज जौनपुर में है। भतीजे को बेचारे को यही नहीं समझ में आता है कि वो जो कहता है उससे अमल क्यों नहीं करता है। पहले तो पापा को समझाता था तुम बात कर। लेकिन ये मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरा निवास स्थान, जन्म स्थान बांदा है। मेरा भाई बांदा गया, हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमारे लोगों ने मदद करी कि भाई आया है, माला वाला पहना दो, बाकी तो ठीक है। ये बेचारे का 24 साल तक बेचारा नेता रहा, बड़ी मुश्किल में कहाँ फंस गया हम समझ ही नहीं पाए। मैं बीमार था, मेरा भाई मुझे मिला था, मेरा बड़ा भाई मुझे देखने गया था, तो मैंने कहा कहाँ फंस गए यार, तुम इनके उठा रखे। 2-4 लोग उसके साथ फोटो वोटो खिंचाए, तो फोटो मैंने देखी। अरे मैंने कहा ये साले मुझे भी चढ़ाए थे, तुम्हें भी चढ़ा रहे हैं, कहाँ फंस गए तुम इनके चक्कर में। बेचारा फंस गया। अब बताओ 70 साल में जो बेचारा पूरी जिंदगी में घुमा है, पूरी एक तो सेक्टर का अध्यक्ष नहीं बनाया, विधानसभा की कमेटी नहीं बनाई पूरी जिंदगी जिसने, अब उसको बेचारे को बुढ़ापे में 70 साल में घुमाए पड़े। और जो उनका ये मकसद नहीं है कि उनका अस्तित्व बन जाए, उनका मकसद है कि ये जो आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपका सफल हो, जो आपकी एकता बन रही है वो आपकी एकता ना नजर आए, उनका प्रयास है। आप लोगों ने 8 साल में 10 साल में जो मेहनत करी, गरीब और कमजोर का संगठन बनाया, जन अधिकार पार्टी नाम दिया आपने, और कोशिश की कि पूरे प्रदेश में और प्रदेश के अगल बगल जिलों में, प्रदेशों में थोड़ी आपकी शुरुआत ना हो गई। तो वो चाहते हैं कि आपका संगठन नहीं बनना चाहिए, इसलिए उस संगठन को ना बनने देने के लिए ये प्रयास पूरा हो रहा है।